हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहानी शॉर्ट में। आज की हमारी फिल्म है भूल भुलैया 3। कहानी की शुरुआत होती है एक सीन से जहां हम एक फीमेल डांसर को नाचते हुए देखते हैं। वो पूरी मदहोशी में नाच रही थी कि तभी वहां पे एक राजा साहब आते हैं। वो उसे जोर से थप्पड़ लगाते हैं जिससे वो जमीन पर गिर जाती है। फिर राजा के सिपाही उसे पकड़कर महल के बाहर ले जाते हैं और एक चिता से बांधकर जिंदा जला देते हैं। जब वो सब वहां से चले जाते हैं तब उसकी आत्मा चिता की अग्नि से निकलती है और उस जल्लाद को मार देती है जिसने उसकी चिता को आग लगाई थी। फिर अगले सीन में हम मिलते हैं रूह बाबा से, जिसका नाम रूहान रहता है। वो लोगों को भूतों का डर दिखाकर लूटा करता था। एक दिन उसे एक आदमी बुलाता है जो कि खुद को राज परिवार से बताता है। वो रूहान से ये कहता है कि उसकी भांजी मीरा पिछले साल मर चुकी है। वो उससे बात करना चाहता है। क्या वो उसे बुला सकता है? रूहान अपना ड्रामा शुरू कर देता है, पर थोड़ी ही देर में वहां सब कुछ बदलने से लगता है। अचानक से दरवाजा खुलता है और वो लड़की रूहान के सामने होती है। वो धीरे धीरे रूहान के करीब आने लगती है। उसे देखकर रूहान डर जाता है। फिर वो आदमी और वो लड़की दोनों हंस पड़ते हैं और लड़की बोलती है, देखा ना मामा जी, मैं ना कहती थी ये फ्रॉड है। वो रूहान को ऑफर देते हैं कि अगर वो उनके साथ चलेगा और भूतों को भगाने का नाटक करेगा तो उसे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। रूहान तैयार हो जाता है। फिर वो लोग रूहान को लेकर रक्त घाट जाते हैं, जहां सब लोग हैरानी से रूहान की तरफ देखते हैं। फिर रूहान महल पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि पूरा राज परिवार भूत के डर की वजह से महल के सामने तबेले में रहता है। यहाँ सब कुछ उल्टा था। गाय को दूध पिलाया जाता है, बॉडीगार्ड की देखभाल की जाती है और शाही परिवार गरीबों की तरह रहता है। शाही भोजन में रूहान को रोटी, प्याज और मिर्ची दी जाती है। वो भी राजा जी और उनका बॉडीगार्ड खा जाते हैं। फिर एंट्री होती है चाणक्य की, राजपुरोहित जी की। वो रूहान को महल के अंदर ले जाते हैं। वहां रूहान अपने हमशक्ल की तस्वीर देखता है। वो इस राज के राजकुमार की तस्वीर होती है, राजकुमार देवेंद्र नाथ की। फिर पुरोहित जी उसे इस राज का इतिहास बताते हैं। दरअसल 200 वर्ष पहले इस राज्य के महाराज की एक पुत्री थी, मंजूलिका। वो हर कला में निपुण थी। महाराज को कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसे ये लगता था कि महाराज के बाद राज सिंहासन उसे ही मिलेगा। पर कुछ समय बाद महाराज को एक पुत्र होता है। मंजुलिका उससे चिढ़ने लगती है। फिर दोनों बड़े होते हैं और महाराज अपनी राजगद्दी अपने बेटे देवेंद्र नाथ को दे देते हैं। इससे गुस्साकर मंजुलिका देवेंद्र नाथ का कत्ल कर देती है। इस वजह से महाराज उसे मृत्युदंड देते हैं। पर मरने के बाद भी मंजुलिका आती है और अपनी मौत का बदला लेती है। लोगों को बचाने के लिए उस वक्त के राजपुरोहित मंजुलिका को एक कमरे में कैद कर देते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि मंजुलिका को मारने के लिए इस राज से ही कोई पुनर्जन्म लेगा। वही इंसान दुर्गाष्टमी के दिन वो दरवाजा खोलेगा और मंजुलिका का अंत करेगा। फिर पुरोहित जी रूहान से कहते हैं कि वो युवराज है और उसका पुनर्जन्म मंजुलिका का अंत करने के लिए हुआ है। फिर मीरा रूहान को बताती है कि ये सब कहानियां हैं और वो उसे इसलिए यहाँ लाई है ताकि दुर्गाष्टमी के दिन वो उस दरवाजे को खोलकर लोगों का डर दूर कर दे, ताकि वो लोग इस महल को बेच सकें। फिर एंट्री होती है मलिका की, जो कि हम शक्ल थी मंजुलिका की। वो बताती है कि वो रेस्टोरेशन कंपनी से आई है जिसे मीरा ने हायर किया है उस महल को रिस्टोर करने के लिए। फिर रूहान के साथ अजीब सी बातें होने लगती हैं, जैसे कि बुरे सपने आना, रेडियो पे मंजुलिका की आवाज आना और देवेंद्र नाथ की पिक्चर का जल जाना। रूहान भागने का सोच ही रहा होता है कि उसका दोस्त टिल्लू भी वहां आ जाता है। वो बताता है कि शहर में एसीपी राठौड़ उसे ढूंढ रही है, इसलिए उसे कुछ दिन यहीं छिपना होगा। इधर रूहान और मीरा एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं। मीरा रूहान को पसंद करती है, ये बात रूहान को पता हो जाती है। फिर एक दिन रूहान और मीरा मंजुलिका के कमरे के बाहर जाते रहते हैं तो उनके पैरों से कुछ टकराता है। नीचे देखने पे पता चलता है कि वो तो मंजुलिका के कमरे पे लगा हुआ ताला है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और सामने मंजुलिका रहती है और रूहान से चले जाने को बोलती है। रूहान और मीरा भागते हैं, पर वो जहां भी जा रहे थे मंजुलिका आ जाती है। भागते भागते वो दोबारा से मंजुलिका के कमरे के सामने आ जाते हैं। वहां मलिका खड़ी रहती है। वो रूहान का हाथ पकड़कर उसे मंजुलिका के पास ले जाती है और मंजुलिका को एक थप्पड़ मारती है। तब पता चलता है कि वो तो पंडिताइन रहती है। तब वो तीनों बताते हैं कि कैसे वो एक रात भटकते हुए यहाँ आए थे और मंजुलिका के कमरे के पास पहुंचने पे उन्होंने ताला टूटा हुआ पाया और अंदर एक बेहतरीन कमरा।
उन्हें रहने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई थी, इसलिए वो इसे छोड़कर जाना नहीं चाहते थे और मंजुलिका के नाम से सबको डराते थे। उन्हें यहाँ रहते हुए 2 साल हो चुके थे। उन्हीं लोगों ने रूहान को डराने के लिए रेडियो में टेप रिकॉर्डर रखा था और पेंटिंग को भी आग लगा दी थी। जब पंडिताइन मलिका से पूछती है कि उसने उसे कैसे पहचाना, तब मलिका कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मंजुलिका नहीं हो। ये बात मीरा को अजीब लगती है। फिर रूहान मलिका से कहता है कि क्या वो मंजुलिका बनने का नाटक कर देगी। इस पे वो कहती है कि वो तो उसके छोटे भाई जैसा है, वो कर देगी। फिर रूहान ढोंग रच करके दुर्गाष्टमी से पहले ही दरवाज़ा खोल देता है। फिर रेस्टोरेशन के टाइम महल की एक दीवार टूट जाती है और एक सुरंग निकल कर आती है। उसमें जाने पे वहाँ एक और दरवाज़ा मिलता है जो कि ठीक मंजुलिका के दरवाजे जैसा ही था। पुरोहित जी से राजा साहब पूछते हैं कि क्या वो इस दरवाजे के बारे में कुछ जानते हैं। तब पुरोहित जी कहते हैं कि उन्हें इस दरवाजे के बारे में कुछ नहीं पता, परंतु वो लाइब्रेरी में रखी किताबों को पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस दरवाजे के पीछे का राज क्या है। पर पुरोहित जी कहते हैं कि दुर्गाष्टमी से पहले इस दरवाजे को खोलने का सोचिएगा भी मत। पुरोहित जी की बात को नजरअंदाज करते हुए रूहान उस दरवाजे को खोल देता है। दरवाजा खुलते ही पूरे महल पे काले बादल छा जाते हैं। तभी पुरोहित जी वहां आते हैं और वो बताते हैं कि महाराज की एक और बेटी थी जिसका नाम अंजुलिका था, जो कि मंजुलिका से ज्यादा खतरनाक थी। फिर एंट्री होती है महारानी मंदिरा देवी की, जो कि अंजुलिका की हमशक्ल थी। वो खुद को सूर्यगढ़ की महारानी बता रही थी और यहाँ महल खरीदने आई थी। वो रूहान से कहती है कि आपका शुक्रिया, क्योंकि आपकी वजह से मैं बाहर आ सकी। फिर वो मंजुलिका के कमरे में रहने की इच्छा रखती है और जब कमरे में जाने की बात आती है तो वो कहती है कि उसे रास्ता पता है। ये सारी बातें रूहान को अजीब लगती हैं। कमरे में घुसते ही अंजुलिका और मंजुलिका एक दूसरे का गला पकड़ लेती हैं और अचानक वहां पे कहीं से ढेर सारे कौवे आकर खिड़की से टकराते हैं और वहीं आंगन में गिरकर मर जाते हैं। फिर पुरोहित जी वहां आकर सबको ये बताते हैं कि ये मंजुलिका का असर है और उसे रोकने के लिए वो दोबारा से एक यज्ञ करेंगे, जिसके तेल से मंजुलिका की आत्मा का विनाश होगा, क्योंकि वो महसूस कर सकते हैं कि मंजुलिका बाहर आ चुकी है। एक दिन रूहान और मीरा मंदिरा से मंदिर चलने की जिद करने लगते हैं। तब मंदिरा देवी बहुत ही गुस्से के साथ उनसे कहती है कि मैं मंदिर नहीं जाती। ये बात रूहान और मीरा को अजीब लगती है। फिर बड़े पंडित और छोटे पंडित को मंजुलिका की पेंटिंग मिलती है। वो मीरा को पेंटिंग दिखाते हैं। मीरा जैसे ही उस पेंटिंग को खुलवाती है, ऊपर से एक पेंट का डिब्बा मंजुलिका के चेहरे पे गिरता है और उसका पूरा चेहरा छिप जाता है। मीरा ऊपर देखती है तो वहां मलिका खड़ी रहती है। अगले दिन मंदिरा उस महल को खरीदने का प्रपोजल रखती है 1,000 करोड़ में। सब लोग तैयार हो जाते हैं, पर वो कहती है कि वो इस महल को 2 दिन बाद दुर्गाष्टमी के दिन खरीदेगी। तभी वहां पे विकी खन्ना नाम का आदमी आता है और वो कहता है कि वो आज ही इस महल को खरीद लेगा। ये बात सुनकर मंदिरा बहुत गुस्सा आ जाती है। फिर विकी महल के अंदर जाता है और उसे वहां महाराज का सिंहासन दिखता है। वो उसे साथ ले जाने को कहता है और मीरा को बोलता है कि उसे उसकी गाड़ी पे लोड कर दे। मलिका वहीं रहती है और बहुत ही गुस्से से उसे देख रही होती है। फिर जब विक्की रात में घर लौट रहा होता है, मंजुलिका उसका मर्डर कर देती है। सुबह जब मीरा महल के अंदर जाती है तो वो मलिका को उसी सिंहासन पर बैठा हुआ पाती है। मलिका गुस्से में उस सिंहासन को एक हाथ से उठा लेती है और कहती है कि ये मेरा सिंहासन है। ये देखकर मीरा डर जाती है और भागते हुए बाहर आती है, जहां वो सबके साथ मलिका को देखकर हैरान हो जाती है। तभी वहां मंदिरा हंसते हुए आती है। वो विक्की की मौत से बहुत खुश रहती है। अब ये सब देखकर रूहान और मीरा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों में से आखिर में मंजुलिका है कौन। फिर आ जाता है दुर्गाष्टमी का दिन और रूहान पूजा स्थल की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर मीरा पे पड़ती है। वो खुद को आग लगाने की कोशिश करती है, पर रूहान उसे बचा लेता है। होश में आने पे वो मंदिरा का नाम लेती है। रूहान गुस्से से मंदिरा के पास जाता है, क्योंकि वो उसे ही मंजुलिका समझता है। वो मंदिरा से बात कर ही रहा होता है कि मलिका पीछे से आकर मंदिरा का गला पकड़कर उसे खंबे से लड़ा देती है। फिर उसके बाल पकड़कर उसे खंबे के ऊपर ले जाती है और चिल्लाती है, मैं मंजुलिका हूँ। इसके बाद वो मंदिरा को फेंक कर रूहान का गला पकड़ लेती है और उसे हवा में उठाकर घुमाने लगती है। रूहान बड़ी ही चालाकी से हवन का तेल गिराता जाता है और मलिका को पूरी तरह से घेर देता है। फिर वो उसमें आग लगाकर बाहर कूद जाता है और भागकर मंदिरा को देखता है, पर तभी मंदिरा उठती है और खुद को मंजुलिका बुलाती है।
रूहान और बाकी लोग हैरान हो जाते हैं। वो समझ नहीं पा रहे होते हैं कि असल में मंजुलिका है कौन। रूहान मंदिरा पे हवन का तेल डालने ही जा रहा होता है कि मलिका उसे रोक लेती है और कहती है कि न मैं मंजुलिका हूँ और न ये। फिर वो मंदिरा से कहती है कि अब वक्त आ गया है कि सबके सामने आ और अपनी असलियत दिखा। तभी एक आत्मा मंदिरा के शरीर से निकलती है। फिर वो अपने चेहरे पर से नकाब हटाती है। वो आत्मा थी राजकुमार देवेंद्र नाथ की। फिर हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जहां मंजुलिका और अंजुलिका दोनों देवेंद्र नाथ को मारने के लिए उसके कमरे की तरफ बढ़ रही होती हैं। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचती हैं, वो देखती हैं कि उनका भाई तो एक लड़की की तरह सज धज कर गाना गुनगुना रहा है। वो दोनों उसे इस तरह देखकर हैरान हो जाती हैं। वो खंजर बाहर ही छोड़कर उसके पास जाती हैं। देवेंद्र उन्हें देखकर घबरा जाता है। वो उससे बहलाकर पूछती हैं कि क्या वही है जो महल में रात को नाचता है। देवेंद्र पहले तो हिचकिचाता है, पर अपनी बहनों के भरोसा दिलाने पर कि वो किसी को नहीं बताएंगी, वो बता देता है कि हाँ, वही नाचता है। वो बताता है कि उसे नाचना बहुत पसंद है और वो खुद को अंदर से एक लड़की की तरह देखता है। फिर मंजुलिका और अंजुलिका उससे कहती हैं कि आज वो दोनों उसे तैयार करेंगी। वो नाचेगा और वो गाएंगी। जब देवेंद्र नाच रहा होता है, तब मंजुलिका चुपके से जाकर महाराज को बुला लाती है। अब वही सीन आता है जो हमने फिल्म की स्टार्टिंग में देखा था। जब सिपाही देवेंद्र को ले जा रहे होते हैं, तब देवेंद्र अपनी बहनों को दुख भरी निगाहों से देखता है, क्योंकि वो ये जान जाता है कि जिन बहनों को वो अपनी जान से ज्यादा चाहता था, उन्होंने ही उसको सिंहासन के लालच में फंसा दिया। अब आते हैं प्रेजेंट में। फिर देवेंद्र बताता है कि वो उन दोनों से अपनी मौत का बदला लेना चाहता था। इसलिए उसने उनके शरीर में प्रवेश करके सबको ये यकीन दिला दिया था कि वही दोनों मंजुलिका हैं, ताकि सब लोग उन्हें मंजुलिका समझकर मार डालें। पर अब वो वहां मौजूद सभी लोगों को मार डालेगा। ये कहते कहते वो वहां जा खड़ा होता है जहां हवन का तेल फैला हुआ था। पुरोहित जी मलिका और मंदिरा से कहते हैं कि पुनर्जन्म उनका हुआ है, ना कि रूहान का। इसलिए वो उस तेल में आग लगाकर देवेंद्र की आत्मा को जला दें। मलिका और मंदिरा अपने हाथों में मशाले लेती हैं, पर उन्हें अपना देवेंद्र याद आता है, जो कि उनसे बहुत मोहब्बत करता था। वो अपनी मशाले फेंक देती हैं और कहती हैं कि उन्हें दोबारा जन्म अपनी गलतियां दोहराने के लिए नहीं, बल्कि सुधारने के लिए मिला है। वो देवेंद्र से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती हैं और उससे कहती हैं कि वो दोनों उसे समझ नहीं पाई। मंदिरा देवेंद्र से कहती है कि वो चाहे तो उन दोनों की जान ले ले, पर बाकी सबको जाने दे। ये सुनकर देवेंद्र जोर जोर से रोने लगता है। उसके अंदर का सारा दर्द निकलता है और फिर वहां की पूरी आग बुझ जाती है। फिर देवेंद्र हंसता है और उसके आंसू की बूंद जैसे ही जमीन को छूती है, उसे मोक्ष मिल जाता है। फिर पुरोहित जी कहते हैं कि देवेंद्र की आत्मा का अंत उसे जलाने में नहीं, बल्कि समझने में था। लास्ट में मंदिरा और मलिका बताते हैं कि कैसे वो इस जगह तक पहुंचे, और महल में आने के बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे इस जगह से उनका पहले से कोई रिश्ता है। फिर मंदिरा बताती है कि उसका नाम मंदिरा नहीं, बल्कि एसीपी राठौर है। ये सुनते ही रूहान बेहोश हो जाता है और फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये एक्सप्लेनेशन, प्लीज कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।